तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में जिसमें हम आज सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे क्या बोलते हैं लसा और मसा। लघुत्तम समापवर्तक, लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक और मसा का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो चलिए आइए देखते हैं क्या। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक, जिसे क्या कहते हैं लसा, और इंग्लिश मीनिंग इसका इंग्लिश में होता है इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लसा की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है तो मैं पढ़ देता हूँ। संख्याओं का लसा वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। कोई संख्या दी रही होगी, ठीक है, और उस वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई है उसे क्या करे, पूर्णतः विभक्त करे। तो चलिए इसे करते हैं, पहला एग्जाम्पल करते हैं। तो इसका लसा निकालते हैं, ठीक है। 18, 16, 32 का इन संख्याओं का लसा निकाले। तो लसा कैसे निकालते हैं तो आज मैं ये बताने वाला हूँ। तो चलिए निकालते हैं इसका लसा। 8, 8, 16 और 32 का हम क्या निकालेंगे, लसा, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। एक को छोड़ के दो से स्टार्ट करते हैं और सभी से काटते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या से पहले ट्राई करेंगे। ठीक है, तो दो से देखते हैं। तो दो से कट रहा है, यानी 2 चौको 8। जब तक एक ना हो जाए तब तक काटते हैं, फिर उसके बाद उसका लसा आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 चौको 8, 2 8 16 और 2 एकम 2, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर अभी 2 से जाएगा। 2 चौको 8, सॉरी 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 8 16। फिर और जा रहा है 2 से, फिर काट लेते हैं। 2 एकम 2, जब तक एक ना हो जाए। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। ठीक है, अभी जा रहा है 2 से, तो एक तो ये हो गया है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अभी 2 बचा है, तो फिर 2 से जाएगा। ठीक, तो 1 1 और क्या, 2 एकम 2, तो सभी क्या हो गए 1। और फिर क्या करते हैं, ये जितनी संख्याएं होती हैं उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, क्या हो गया 32। हमारा क्या है दोस्तों, लसा आ गया। ठीक है, लसा, इसका क्या आ गया, लसा यानी आंसर। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। इसको ऐसे ही इसी माध्यम से क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 5, 20 और 25 इन संख्याओं का लसा निकालिए। फिर क्या करेंगे, वैसे ही गुणनखंड विधि से। ठीक है, 5, 20 और 25, इसका क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो 2 से जाएगा, बिल्कुल 20 है तो यानी 2 से क्या है, कट रहा है, तो 2 से ले जाएंगे। ये 5 तो नहीं जाएगा, तो 5 से ही क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। ठीक है, और 2 दाम है 20। ठीक, और ये भी 25 ऐसे नोट हो जाएगा क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। अभी 2 से कोई संख्या जा रही है, 10 जा रहा है। ठीक है, ले जाएंगे, 5 ऐसे नोट हो जाएगा, 2 25 10। ठीक है, और ये 25 ऐसे ही नोट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, 2 से तो अब नहीं जाएगा, न 3 से जा रहा है, न 4 से जा रहा है, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, जब तक एक ना आ जाए दोस्तों तब तक काटेंगे। ठीक है, और 5 एकम 5, और ये 25 है, 5 25 25, अभी 5 से जाएगा। ठीक, तो फिर 5 से कर लेते हैं। ये एक ऐसे ही नोट होगा, एक ऐसे ही, 5 एकम 5, तो क्या हो गया, एक एक आ गया। और फिर क्या करेंगे, इन संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और वही हमारा क्या आ जाएगा, लसा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 पचे 100, यानी हमारा क्या आ गया, लसा हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो ऐसे दोस्तों क्या निकालेंगे, लसा, इस विधि से। ठीक है, तो आप नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं मसा। आई होप दोस्तों आपने नोट कर लिया। अब हम दूसरा देखते हैं, क्या है, मसा, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब इसे पढ़ते हैं। तो ये क्या है, महत्तम समापवर्तक, जिसे क्या कहते हैं, मसा, और इसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। क्या, संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है,
तो हमें यह ध्यान में रखना है, क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो उसका हम लोग क्या करते हैं, मस करते हैं, और छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो उसका क्या करते हैं, लस करते हैं। तो यह हमें ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या बोल दिया है, तो इन संख्याओं को पूर्णतः विभक्त करें। तो चलिए, कुछ संख्याएं हैं, इन संख्याओं का मस ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो मस निकालना, तो हम इन संख्याओं को दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहली कैसे, गुणनखंड विधि से, ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि से। चलिए, तो इसे हम क्या करते हैं, पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं को पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो क्या करेंगे, 3 है तो 3 का क्या करते हैं, 3 का इस तरह क्या करेंगे, इस तरह भाग देंगे, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, जब तक 1 ना आ जाए। तो 3 से डायरेक्ट 3 जाएगा, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 एक कम 3, तो डायरेक्ट 1 आ गया, अरे 1 खत्म हो गया 3 ही बार में, ठीक है। 6 को भी कर लेते हैं वैसे ही। तो ये पहले 2 से जाएगा, 2 3 6, और 3 एक कम 3, ठीक है। अब आगे 12 है, तो 12 को भी ऐसे ही कर लेते हैं, 12 को, तो 12 करेंगे तो 2 छक्का 12, अभी 2 से जाएगा, 2 3 6, और फिर 3 एकम 3। तो यह क्या आया, 3 में क्या आया, सिर्फ 3 वाली संख्या में सिर्फ 3 मिला, पहली संख्या में, ठीक है, पहले वाले में 3 में क्या मिला, 3 मिला, ठीक है। और 6 वाले में क्या मिला, 2 गुणे 3 मिला, ठीक है। तो इसे हम लोग इस तरह लिख देते हैं ताकि जोड़ा बनाने में हमें कोई दिक्कत, जोड़ा बना के निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक, सही है। और 12 में कितना क्या मिला, 2 गुणे 3, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं में, पहली दूसरी और तीसरी, इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है, मतलब कौन सी संख्या इन तीनों में आई है, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ 3 है, ठीक, इसमें भी 3 आया है, इसमें भी 3 आया है, ठीक है। तो 3 में भी और 6 वाले में भी 3 है, और 12 वाले में भी 3 है, और तो कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन तीनों में से क्या करेंगे, हम सिर्फ एक को लेते हैं, ठीक है। तो 3 ले लेंगे, और 3 यही क्या हो जाएगा, हमारा मस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, मस, मस। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3, यह क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यह क्या आ गया, मस हमारा क्या आ गया, 3 6 और 12 का मस क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब चलिए, दूसरी विधि हम क्या करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में दूसरे विधि से करेंगे, ठीक है। वो कौन सी विधि है, भाग विधि, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, भाग विधि देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, भाग विधि से ही करते हैं, भाग विधि। तो भाग विधि हमारी क्या होती है दोस्तों, चलिए इसमें बताता हूँ, किसका, इन संख्याओं का मस निकालिए, ठीक है। तो 8 12 और 16 हमें क्या निकालना है, मस निकालना है। तो भाग विधि से, जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं, फिर बाद में उससे बड़ी संख्या में देते हैं। तो हमारा 3 है, तो क्या है, सॉरी 3 नहीं है, 8 है। तो 8 सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या क्या है, 12 है, ठीक है। उससे बड़ी संख्या क्या है, 16 है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में देंगे। तो 8 से बड़ी क्या है, 12 है। तो 8 का भाग हम क्या कर देंगे, यानी भाग विधि से करेंगे तो भाग देंगे, ठीक है। तो 8 का भाग क्या करेंगे, उससे बड़ी संख्या में देंगे, तो यानी 12 थे, ठीक है। तो एक बार में जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा हमारा, तो एक इधर हाथ से लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 12 में से क्या होगा, 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। 4 शेष आ गया हमारा। फिर क्या कर देंगे, इस 8 को 4 से भाग दे देंगे, अरे हाँ, इस 8 को 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ये भी खत्म हो गया। अभी हमारा बचा क्या है, 16 बचा हुआ है। तो फिर क्या करते हैं, ये जो 4 है, इसी 4 से क्या करेंगे हम, 4 से 16 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो 4 चौको 16, यानी क्या हो गया, पूरा कट गया, ठीक है। यानी क्या हुआ, ये 4 जो है हमारा क्या आ गया, मस आ गया, मस। तो मस हमारा क्या है, 4 है, ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये भाग विधि से कर लिया। अब आप कमेंट में आप इस संख्या का, यानी पहले एग्जाम्पल का आप भाग विधि से कीजिएगा, और इसे इसे मैं एक गुणनखंड विधि से बता देता हूँ, ठीक है, गुणनखंड विधि से।
चलिए इसे गुणनखंड विधि से भी कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे होमवर्क में क्या कीजिएगा, ये गुणनखंड विधि सॉल्व हो चुका है, इसको भाग विधि से कीजिएगा, यानी इस विधि से, ठीक है, भाग देकर। और हमें यह ध्यान में रखना है कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक। अब ये इसी संख्या को गुणनखंड विधि से करते हैं और हमारा आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है, गुणनखंड विधि। तो चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि कैसे करते हैं। तो क्या करते हैं, 8, 12 और 16, 8, 12, 16 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि से हम लोग मसा निकालेंगे। तो चलिए, सॉरी रुक जाइए, क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, 8 को लेंगे अकेले, ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये इतने में खंडों में टूट गया, ठीक है। अब 12 को इसी तरह कर लेंगे, 12 को भी ऐसे ही करते हैं, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, अभी 3 बचा है, 3 एकम 3, तो इसका यह खंड हो गया, यानी 2 4 2 2 3, ठीक है। अब 16 को ऐसे ही कर लेते हैं, 16 को, तो 16 को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो 2 से सबसे छोटी संख्या से करते हैं, तो 2 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे दोस्तों, कि इन तीनों संख्याओं में से क्या कॉमन मिल रहा है, और जो कॉमन मिलेगा यानी कौन सी संख्या सेम सेम मिल रही है, ठीक है, कॉमन का मतलब यही, ठीक है। तो 8 में, पहले 8 में देख लेते हैं क्या मिला है हमें, 8 में तो क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। अब 12 में देख लेते हैं क्या मिला है, 12 वाली संख्या में, तो 12 वाली संख्या में तो क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। और 16 में देखते हैं अब क्या मिला है, 16 में क्या मिला है हमारा, 2, तो 4 ठो 2 मिला है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में क्या क्या बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो एक तो ये 2 मिल रहा है, इन तीनों में क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है, ठीक है। और फिर क्या मिल रहा है, फिर 1 2 2 मिल रहा है, सॉरी रुक जाइए, यहाँ पे 2 है, 2, तो इन तीनों में क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। फिर उसके बाद इसमें 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, लेकिन इसमें 3 दे दिया है, ठीक है। तो अब नहीं करेंगे, तो इसमें से क्या करेंगे, एक इसमें का 2 लेंगे और एक इसमें का 2 लेंगे, और के बीच में क्या लगा देंगे, गुणा, और ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 हमारा क्या आ गया, मस, ठीक है। तो इस गुणनखंड विधि से हमने सीख लिया, तो ये हमारा क्या है, आंसर। तो हमने क्या कर दिया, भाग विधि से क्या है, 4 आया, और गुणनखंड विधि से भी 4। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये भाग विधि से इसका आप बताइएगा आंसर कितना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको, चलिए तो नोट कर लीजिए, थैंक यू।